नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं श्याम ठाकुर शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग लगातार अध्ययन कर रहे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, बस मुझे आशा है। बाकी फिर आप हो, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन मैं तो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा जो बायोलॉजी में आज का टॉपिक है वह टॉपिक है पराग कण की संरचना। 12th बायोलॉजी के लिए ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके ऊपर आते हैं। पराग कण की संरचना का अध्ययन करने से पहले हम थोड़े से पराग कण के बारे में जान लेते हैं कि पराग कण होता क्या है, कहाँ पर इसका निर्माण होता है, इससे क्या बनता है। स्टूडेंट्स, पराग कण जो होता है, अगर देखा जाए तो यह पुष्प का वह भाग होता है जो नर युग्मक का निर्माण करता है। एक तरह से यह नर युग्मक जननिक इकाई होती है। हम जब परागकण की बात करते हैं तो परागकण क्या होता है? यह पुष्प की नर युग्मक जननिक काय होती है। नर युग्मक जननिक काय से मतलब ये है कि ये नर युग्मकों का निर्माण करती है। पराग कणों का जो निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण जो होता है, ये पराग कोश के अंदर होता है। पराग कण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण जो होता है ये विकसित होकर एक रचना बनाता है। परागकण की संरचना में ये विकसित होता है और एक रचना बनाता है। इस रचना को हम बोलते हैं नर युग्मकोद भेद। स्टूडेंट्स, परागकण जो होता है यह एक केंद्रीय, एक कोशिकीय और अगुणित रचना होता है। परागकण का जो आकार होता है ये गोलाकार या अंडाकार होता है। इसका जो आकार होता है वो लगभग 10 म्यू से लेकर 250 म्यू तक होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़े परागकण होते हैं वह मिरालिबीस जलापा के पौधे में होते हैं, जिनका आकार लगभग 250 म्यू होता है। और सबसे छोटे जो परागकण होते हैं वह मायोसोटिस के पौधे में होते हैं, जिनका आकार लगभग 10 म्यू तक होता है। परागकण का जो अध्ययन होता है उसे हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पराग कण की संरचना की बात करते हैं। पराग कण की संरचना देखने पर यह गोलाकार या अंडाकार दिखाई देता है। यह चारों ओर से दोहरी भित्ति से घिरा होता है। जो बाहर वाली भित्ति होती है इसे बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। बाहर वाली भित्ति को बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। यह भित्ति मोटी और खुरदरी होती है। यह भित्ति मोटी एवं खुरदरी होती है। यह एक बसीय पदार्थ से बनी होती है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। परागकण की बाहर वाली भित्ति मोटी और खुरदरी होती है। ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। इस बाह्य भित्ति को बाह्य चोल या एक्साइन कहा जाता है। जो बाह्य भित्ति होती है ये अलंकृत होती है। अलंकृत का मतलब होता है इसका जो बाहर आवरण होता है ये सजा हुआ होता है। इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो बाह्य चोल होती है यह अलंकृत होती है। बाह्य चोल में कुछ चिपचिपे रोम भी पाए जाते हैं जो परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। हमने बाह्य भित्ति के बारे में पढ़ा कि सबसे बाहर वाली भित्ति को बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। ये विशेष प्रकार के पदार्थ से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। जो भित्ति होती है ये मोटी और खुरदरी होती है तथा अलंकृत होती है। अंदर वाली भित्ति पतली होती है। आंतरिक भित्ति जो होती है इसकी पतली होती है जिसे अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। यह भित्ति जो होती है पैक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है। यह भित्ति पैक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है।
आंतरिक भित्ति जो होती है इसे अंतः भित्ति या अंतः चोल या इंटाइन कहते हैं, जो पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है। स्टूडेंट्स, जो अंतः चोल या एक्साइन होती है यह जनन छिद्र से बाहर आकर एक विशेष प्रकार की रचना बनाती है, नलिका बनाती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। मतलब पराग नलिका का जो निर्माण होता है वह इंटाइन या अंतः चोल से ही होता है। स्टूडेंट्स, परागकण की संरचना देखने पर इसमें जो बाह्य भित्ति होती है इसमें कहीं कहीं छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्रों की संख्या जो होती है एक बीज पत्री पौधों में जनन छिद्रों की संख्या 1 होती है और द्विबीज पत्री पौधों में जनन छिद्रों की संख्या जो है 3 होती है। एक बीज पत्री पौधों में जनन छिद्र 1 होता है और द्विबीज पत्री पौधों में जनन छिद्रों की संख्या 3 होती है। इसकी आंतरिक संरचना में एक केंद्रक, एक बड़ी सी रिक्तिका तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण केंद्रक परिधीय भाग में चला जाता है, तब इसे परिधीय केंद्रक भी कहते हैं। परागकण की संरचना में ये दोहरी भित्ति होती है। बाहर वाली भित्ति को एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली भित्ति को इंटाइन कहते हैं। इसमें कहीं कहीं छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक, रिक्तिका और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे 12th एग्जाम में परागकण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, परागकणों का निर्माण कहाँ होता है? आंसर रहेगा पराग कोश के अंदर। परागकण की बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं? तो परागकण की बाह्य भित्ति को बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, परागकण की बाह्य भित्ति किससे निर्मित होती है? तो परागकण की बाह्य भित्ति स्पोरोपोलेनिन से निर्मित होती है। परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? तो परागकण की आंतरिक भित्ति को हम इंटाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बीजपत्री पौधों में जो परागकण होते हैं उनमें कितने जनन छिद्र होते हैं? तो एक बीजपत्री पौधों में 1 जनन छिद्र होता है। इसी प्रकार द्विबीजपत्री पौधों में कितने जनन छिद्र होते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों में 3 जनन छिद्र होते हैं। सबसे बड़े परागकण किस पौधे के होते हैं? तो सबसे बड़े परागकण मिराबिलिस जलापा के पौधे के होते हैं। सबसे छोटे परागकण किसके होते हैं? तो सबसे छोटे परागकण मायोसोटिस के पुष्प के होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि परागकणों के विकास से किसका निर्माण होता है? तो परागकणों के विकास से मैंने बताया भी आपको नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। परागकण के विकास से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। परागकण जो होते हैं नर युग्मक जन्यक काई होती है जो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, परागकण की संरचना में इतना ही काफ़ी है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट के विकास का रहेगा, नर युग्मकोद्भिद के विकास का रहेगा। इसी परागकण के विकास से, इसी परागकण के अंकुरण से एक संरचना बनती है जिसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अगले वीडियो में हम नर युग्मकोद्भिद के विकास का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स। यदि आपने हमारा YouTube चैनल शिक्षा कोचिंग सीहोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिले। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की